हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के छठवें अध्याय वैष्णव प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रश्नावली दी गई है। प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, क्या हरिनाम जप ही भजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। महाप्रभु तथा गोस्वामियों की शिक्षाओं के अनुसार हरिनाम का सामुदायिक कीर्तन निश्चय ही भजन का महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति के सभी अंगों में से हरिनाम का जप ही सर्वोत्तम है। श्रवण तथा भगवान की लीलाओं का कथन उसके बाद आता है। हरिनाम की कृपा के बिना हम भगवान की लीलाओं को अनुभव नहीं कर सकते। भगवान के जप के बिना भगवान की लीलाओं का स्मरण करना व्यर्थ प्रयास है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर हरिनाम का जप और हरिनाम का सामुदायिक कीर्तन इन पर बल दे रहे हैं। हालांकि सामुदायिक कीर्तन को महत्वपूर्ण कहा गया है, ये महत्वपूर्ण अंग है भजन का, लेकिन सर्वोत्तम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हरिनाम के जप को ही कह रहे हैं। अर्थात सबसे ज्यादा वरीयता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस 16 माला को देना चाहिए, फिर हरिनाम संकीर्तन, और फिर श्रवण करना, लीलाओं को अनुभव करना, लीलाओं का स्मरण और श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण। तो लीलाओं का श्रवण करके भी समझ में नहीं आ सकती लीलाएं। जब हरिनाम प्रभु की कृपा होगी तो हम लीलाओं को समझ पाएंगे, और जब भगवान का जप करेंगे, हरिनाम की कृपा होगी, तभी लीलाओं का स्मरण भी कर पाएंगे। इसलिए पर्सनल जो हमारा 16 माला का कोटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, हम विश्व प्रश्न, हम विशुद्ध जप कर रहे हैं या नहीं, यह कैसे जाने? उत्तर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा, वह जो विशुद्ध नाम जप कर रहा हो वह कभी हीन चरित्र का नहीं हो सकता। उसमें कभी भी दूसरों को ठगने की भावना नहीं होती। उसमें भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं होती। स्त्री तथा लौकिक प्रसिद्धि उसके हृदय में स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। नाम का केवल प्रतिरूप जाप करने से ही पाप पाप करने की इच्छा तथा अज्ञान दूर हो जाता है। यदि उपरोल्लिखित कोई अनर्थ हम में है तो हमें यह जानना चाहिए कि हमने अभी तक विशुद्ध नाम जप का स्तर प्राप्त नहीं किया है। प्रश्न, श्री कृष्ण संकीर्तन क्या है? उत्तर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण और संकीर्तन मिलकर श्री कृष्ण संकीर्तन बनता है। श्री और कृष्ण मिलकर श्री कृष्ण बनता है। श्री अर्थात लक्ष्मी अथवा राधिका सभी लक्ष्मियों का स्रोत। अतः जब अनेक लोग एकत्र होकर कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। भगवान के अपराध रहित जप को भी संकीर्तन कहा जाता है। तो आज हम इसको यही पे विराम देते हैं।
श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।